पाप कटने का लक्षण है मन में बुराई न आवे। अगर मन में बुराई है तो पाप कहां कटा है? मन की बुराई जब दूर हो तब मानो पाप कटा है। निर्णय ही गलत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, आपने सुना, नाम लेते ही संसार सागर सूख जाता है। एक पवित्र भावना देने के लिए एक साहस दिया गया है। कोई नाम जपो, अच्छा होगा। जिसमें आपकी पवित्र धारणा है, कोई नाम जपो, कोई मंत्र हो, चाहे वेद का मंत्र हो, चाहे बीजक का मंत्र हो, चाहे गुरबाणी का मंत्र हो, चाहे कुरान और बाइबिल का मंत्र हो, किसी गुरु ने मंत्र दिया हो, उसके साथ पवित्र भावना है, जपो। कोई नाम आपको प्रिय है, जपो। अल्लाह नाम, राम नाम, ओम नाम, शिव नाम, जो आपका विचार हो जपो। इससे भी कुछ चित्त में सात्विकता आती है। लेकिन जीवन सुधार तब होगा जब मन के गंदे विचार दूर हो गए। और गंदे विचार दूर नहीं होते हैं तो खाली नाम जपने से एक मशीनी काम। कुछ मत में तो ऐसा है कि एक चरखी लिए रहते हैं हाथ में, बस उसको घुमाते रहते हैं तो समझते जप हो रहा है। तो एक आधार बना लेते हैं और असली जगह से हट जाते हैं लोग। स्थूल बुद्धि, धर्म में स्थूल बुद्धि बहुत व्याप्त हो जाती है। धर्म के नाम पर जब अधर्म चलता है तब क्या कहा जाए। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जीव हत्या करना, ये तो सबसे बड़ा घटिया काम और घोर अज्ञान का काम है। जब हम किसी जानवर के गले पर छुरी रेतेंगे तब देवता खुश होगा, ईश्वर खुश होगा, ये कोई समझ की बात हुई? और धर्म में जब ये हस्ताक्षर है तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। और धर्म में बहुत बहुत गलतफहमियां और अंधविश्वास हैं। इसलिए धर्म का नाम लेकर के आदमी को बेवकूफ बनाया जाता है। जहां धर्म कह दिए, सड़क के किनारे एक शिवलिंगी रख ली, हनुमान जी को रख ली, या मस्जिद का चिन्ह बना लिए, बस अब उसको हटाना सरकार को बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म की बात हो गई। और ये सब अपने स्वार्थ के लिए लोग करते हैं। मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, जमीन खरीद लो, उसमें बनाओ। जब मैं यहाँ पहली बार आया 75 में, तो जमीन देखी, 76 में जमीन ली। तो जमीन के लिए बहुत लोग मिले, कहे महाराज सरकारी जमीन ये है, यहाँ बैठ जाओ, बस आप तो संत हैं। हम कहे नहीं, वैसा मैं नहीं बैठूंगा। यहाँ तक कि जिससे मैंने जमीन ली थी करीब 1.5 एकड़, 1.25 एकड़, प्रीतम नगर में जो अपना आश्रम है उसके पश्चिम तरफ 5,000 रुपया बयाना दिया। साल भर बीत गया, रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी क्योंकि सरकार ने मास्टर प्लान लगा दिया था। तो कहते थे कि महाराज आधा रुपया आप दे दो और कब्जा करो, लेकिन मैंने नहीं किया। जमीन मालिक ही कह रहा था। जब सरकार ने ले लिया तो जब इंजीनियर मुझसे मिलने आया तो हमारे एक सज्जन ने कहा कि यहाँ पर जमीन ली गई थी लेकिन हम लोग छोड़ दिए। कहे महाराज जब जमीन मालिक ने दिया और पैसा आप आधा दे देते जैसे वो कहता था, आप बैठ जाते, घेर लेते, तो हम लोग बाहर वाली जमीन ले लेते, आपको छोड़ देते, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप सरकार की जमीन नहीं हड़पते, पब्लिक से जमीन पैसा दे के ले रहे हैं, तो आपको रखना चाहिए था। लेकिन मैंने रजिस्ट्री नहीं होती है इसलिए छोड़ दिया। तो वहां का प्लाट खरीदा, उसकी रजिस्ट्री हुई और आश्रम बना। फिर इधर खरीदा गया और यहाँ जितना खरीदा गया सब पैसा दे देकर रजिस्ट्री करवा कर किया गया काम। तो आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, देवता बैठाओ, आपकी खुशी है। जमीन खरीद लो, रजिस्ट्री करवा लो तो उसमें करो। अनधिकृत चीज
ले लेकर के सरकार को सकते में डाल करके धर्म खतरे में है, मजहब खतरे में है, कहते रहते हैं लोग। ये धर्म और हम कुछ नहीं जानते, समाज को असुविधा उत्पन्न करते और अपना स्वार्थ साधते। जब तक हमारा चरित्र पवित्र नहीं होगा, धर्म का हल्ला करने से क्या? धर्म क्या है? धर्म कोई टीका चंदन नहीं, धर्म कोई नाम रूप नहीं। ये टीका चंदन इत्यादि उसकी मर्यादाएं भिन्न भिन्न संप्रदायों की, अपने एक सात्विक चिन्ह। धर्म का असली तत्व है उत्तम चरित्र, और उत्तम चरित्र हमारे नहीं होंगे तो कौन सा धर्म है? विचार गलत है, विचार गलत होने की वजह से आचार गलत है। विचार मिलेंगे अच्छे निर्णय से। कबीर साहब ने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ऐसा आंदोलन किया जिसमें दो दो चार की तरह निर्णय है। ये कबीर वाणी की विशेषता है। कबीर साहब का बीजक आप देखें, 2 खंडों में यहाँ बीजक व्याख्या उपलब्ध है, संक्षिप्त टीका भी है जो थोड़े में है, और उससे समर्थित जो ग्रंथ हैं उनको देखें, सब में आप निर्णय पाएंगे। अंधविश्वास का निरसन, 2-2-4 की तरह निर्णय। और ये केवल कबीरपंथी नहीं महसूस करते, सभी वर्ग के लोग महसूस करते हैं। यहाँ की पुस्तकें पंथ में जितनी जाती उससे अधिक गैर पंथ में जाती, और ये सब महसूस करते हैं कि इन पुस्तकों में सही निर्णय है, आप उसको देखिए। उसमें अगर कहीं गलत लगे तो आप न मानिए। हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि गलत लगे उसको मानिए। देखिए, मुझे आज से 50 वर्ष पूर्व, 53 वर्ष पूर्व कबीर साहब की वाणी मिली थी, त्रिज्या टीका पूर्ण साहब की। आज भी वो है, वो तो हम लोगों का आधार ही है। उसी के बल पर मैंने विस्तृत व्याख्या लिखी है। वो आज की भाषा में नहीं, पुरानी भाषा में है, अपनी शैली में है, जिस ढंग की शैली है। उसको पढ़ करके मुझे मेरे सारे भ्रम कट गए। मैं महापुजारी आदमी, खूब राम नाम जप, गायत्री जप, शिव नाम जप, विष्णु नाम जप, कृष्ण नाम जप करता था, और जपते जपते मेरी उंगलियों में गट्ठे पड़ गए थे। और ये 17-18 वर्ष की उम्र की बात है। 17 और 18 के बीच में मुझे कबीर साहब का बीजक मिला, और 3 महीने में मुझे बोध हो गया। पहले तो पढ़ा तो चौंक हुई, जिसको मैं मानता उसमें कई चीज इसमें कटती। तो मैं यही कहूं संतों से, क्या कबीर साहब ही सबसे बड़े ज्ञानी थे? तो लोग कहें नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसको समझो पहले। तो धीरे धीरे समझने लगा, तो दिमाग से तो लगे सही कहते, लेकिन हृदय से टकराए। श्रद्धा मेरी कुछ रहे और उसमें खलल पड़े, लेकिन दिमाग का है, कहते तो सच है। 3 महीने में मुझे बीजक त्रिज्या पूर्ण साहब की टीका पढ़ करके ज्ञान हुआ, और सारा भ्रम बह गया। मुझे ब्रह्म राक्षस लगता था, और प्रेत लगता था, और चुड़ैल लगती, 3 लगते थे। 2-3 बार मुझे बीमारियां आई थी 18 वर्ष उम्र की पूर्व। तो जब बैगा आते थे, वो पंडित रहते थे और सोखा भी रहते थे, तो बड़े चतुर होते हैं वो लोग। कहते हैं भाई देखो, बाहर के प्रेत तो मैंने पकड़ लिया, अब तुम्हारे चचा हैं वो ब्रह्म राक्षस बन गए हैं, वो हमारे बस में नहीं आते, उनको तुम पूज लो। वो चक्कर सब डालते हैं। तो ब्रह्म राक्षस एक, और एक प्रेत, और एक चुड़ैल, ये 3 एक साथ रहते थे, मुझे लगते थे। कबीर साहब का बीजक पढ़ा तो तीनों बुरिया बिस्तर लेकर के पता नहीं कहां चले गए। वो तीनों तो कुछ थे नहीं, पंडितों ने हमारे दिमाग में भ्रम डाल दिया था,
और सब भाग गए, मन का भ्रम कट गया। कबीर वाणी ऐसी है, सारा रोग काट देती। मनन पूर्वक आप पढ़ें, चिंतन करें, देखें, कुछ भ्रांति नहीं रह जाएगी। निरोग निर्भय चित्त। कोई वायव्य शक्ति आकाश में घूमती है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे, ऐसा कुछ नहीं। शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, जड़ और चेतन। चेतन आप हैं, जड़ की शक्ति है जो मैं बोलता हूं, और तरंग आपके कान पर पहुंचती है और शब्द आप सुनते हैं। बीच की हवा बिल्कुल हटा दी जाए तो मैं बोलूंगा, आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। विदेशों से कई हजार किलोमीटर दूर से फोन आता है और आसपास में बैठी हुई के समान हम सुनते हैं। विद्युत शक्ति से ये सब है। तो शक्ति है, और वो शक्ति एक कारण कारज की व्यवस्था है। वो कोई आपके ऊपर चढ़ बैठने वाली नहीं है। उसको आप समझिए और उसका सही उपयोग कीजिए। विज्ञान कई चीजों को खोज खोज करके हमारे सामने रख रहा है। हमें चाहिए कि उसको परखें, समझें, उसका उपयोग करें। पानी बरसने लगे और पानी बरसने की जरूरत नहीं है तो प्रार्थना करने के चक्कर में न रहिए। बरसता है, हंसा लीजिए, क्योंकि वो जड़ है, उसको ज्ञान नहीं बरसता है तो प्रार्थना करके समय बर्बाद न कीजिए। बरसने वाली शक्ति जड़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं कि आप प्रार्थना करें तो सुन ले, उसमें समय व्यर्थ न गवाएं। भ्रांतियों में आदमी जीता है, इसलिए भटकता है। और अनपढ़ जितने भटके हैं, पढ़े लिखे लोग उससे ज्यादा भटके दिखाई देते हैं। मैं तो इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया हूं, लेकिन मोटा मोटी सोचता हूं कि करीब करीब 95% अंगूठियां ये शिक्षित और धनी पहनते हैं। 5% में कहीं गंवई लोग पहनते हो। पढ़े लिखे लोगों की एक उंगली में 2-2 अंगूठियां। कितनी की तो उंगलियां घट जाती हैं और अंगूठियां बढ़ जाती हैं। मैं कानपुर में एक बार कार्यक्रम में था तो एक सज्जन को देखा 10 अंगुलियों में अंगूठी, ये अंगूठे में भी अंगूठी। मैंने कहा भाई पहला आदमी मैंने देखा कि जो 10 अंगुलियों में अंगूठी और एक उंगली में कई अंगूठी। हद, सब भ्रांत के बस होकर के सब बहुत पीड़ित हैं। निर्भ्रांत चित्त हो जाए, कौन देश पवित्र है कौन अपवित्र है। सब ही भूम बनारसी सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जाघट परगट होए। सभी भूम बनारस है और सब पानी गंगा है, पानी स्वच्छ हो। गंगा हमारे पास बह रही है, लेकिन गंगा का पानी अगर सर्वेक्षण किया जाए तो उसमें अगर गंदगी है तो गंदगी का अंश है, गंगा का अपना नहीं। और कहीं नल का पानी, कुएं का पानी है, अगर उसमें कोई गंदगी है तो भी वो गंदगी अलग तत्व का अंश है, पानी का नहीं। पानी जो खास है वो शुद्ध पानी एक समान सब जगह का होगा। अगर किसी पानी में जैसे कहते हैं शुद्ध गंगा का पानी, वो सड़ता नहीं। मैंने तो इसका कोई अंदाज नहीं किया। इसको अंदाज करने के लिए कम से कम हरिद्वार से पानी लाना चाहिए, यहाँ का नहीं। तो हो सकता है वहां पर जहां गंगा बहती होगी उसके मूल में कुछ ऐसे द्रव्य होंगे जिससे कि उसके सम्मिश्रण से गंगा का पानी न सड़ता होगा। जैसे गर्म स्रोत होते हैं, तो गर्म स्रोत होते हैं तो जहां से वो पानी निकलते हैं वहां गर्म द्रव्य होते हैं, और जब द्रव्य निकाल लिया जाता है तो पानी ठंडा हो जाता है। पानी का जहां तक पूरे विश्व में रूप है, शुद्ध पानी एक समान है। किसी पानी में गुण है, किसी पानी में दोष है, तो अन्य तत्वों का सम्मिश्रण है। इसलिए साहब कहते सभी भूम बनारसी सब निर्गंगा हो, ज्ञानी आत्म राम है जाघट परगट हो। मनुष्य जन्म से ऊंच नीच होता है,
ये खराब विचार दिमाग में सताया है, समाया है, तो ऐसे हम आचरण भी करते हैं। कोई मिलता है तो पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, उसने कहा रामचंद्र, तो कहते और क्या लिखते हो, और क्या कहते हो, नहीं मैं तो कुछ नहीं और कहता हूं, तो हमारा मन बड़ा निराश होता है। अगर वो पूछ बता दे अपनी, तब लगता है कि कुछ जाना। अगर कहा रामचंद्र तिवारी हो, तो आप समझते हैं हाँ ये अच्छा है। और रामचंद्र सिंह है तो छोटा है, और रामचंद्र गुप्त है तो और छोटा है, रामचंद्र वर्मा है तो और छोटा है, रामचंद्र रजक है तो और छोटा है, रामचंद्र तेली है तो और छोटा है। ये मन का कोड़ है, गंदा विचार है, गलत धारणा। और इस गलत धारणा ने मनुष्य की कीमत का अवमूल्यन किया, घटाया, और ये पाप का काम हुआ है, ये पाप है। कुछ विचारक अपराध कहते हैं, मैं पाप कहता हूं। जात पात मान करके मनुष्य को ऊंच नीच मानना अपराध है, कुछ विचारक कहते हैं। मैं कहता हूं अपराध ही नहीं है, महापाप है। मनुष्य को नीच कहने के समान पाप क्या हो सकता है। अब आपने कल्पना कर ली ये छोटी जाति का है, काला होता है वो नीच जाति का, और जो गोरा होता है वो ऊंच जाति का है, ये भी धारणा है। बाबा साहेब अंबेडकर गोरे थे, और कितने ब्राह्मण हैं वो काले। राम और कृष्ण श्याम और घन श्याम है, तो उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे। इसलिए काला गोरा से कोई मतलब नहीं। ये सबके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि कोई ऊंच और नीच जन्म से होता है, जन्म से सब समान है। कर्म से आदमी ऊंच नीच हो जाता है, अच्छा काम करेगा ऊंचा हो जाएगा, खराब काम करेगा नीचा हो जाएगा। एक ब्राह्मण कहे जाने वाले व्यक्ति के घर में जन्मा व्यक्ति चोरी करेगा तो जेल खाने में जाएगा, और एक मेहतर का लड़का जज है तो उस ब्राह्मण के विषय में वो जजमेंट देगा। वो ब्राह्मण बेचारा कटघरे में खड़ा होगा क्योंकि उसने गलत काम किया। रावण ब्रह्मा का पनाती था, ब्रह्मा से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, विश्रवा से रावण, चौथी पीढ़ी में रावण है ब्रह्मा के। लेकिन रावण को कोई पूछता नहीं। हनुमान जी किसी तिवारी घर में नहीं पैदा हुए, वानर गोत्री थे, जंगली परिवार में जन्मे थे। उस परिवार में जो वानर का टाटम रखता था, टाटम गणचिन्ह, पहले टाटम का प्रचलन बहुत था, गणचिन्ह का प्रचलन बहुत था। जिस परिवार ने, जिस समाज ने अपने मकान और ध्वजा पर वानर का चिन्ह रखा, वो वानर गोत्री हुआ, और वानर जात उसको कहा गया। जामुंत भालू जात, भालू नहीं थे, भालू का चिन्ह वो रखते थे। नागवंशी सांप का चिन्ह रखते थे, सांप उनका टाटम गण चिन्ह था। नागवंशी, महाभारत में आता है नागवंशी लोग बड़े सच्चरित्र होते हैं, तो नागवंशी सच्चरित्र होते हुए मनुष्य थे। हनुमान जी जंगली परिवार में पैदा हुए थे, जो परिवार वानर का गणचिन्ह रखता था, और वो हनुमान जी घर घर पूजे जाते हैं हिंदू में, क्योंकि उन्होंने श्री राम का काम किया था। और रावण ने पराई स्त्री का अपहरण किया, खराब काम किया, इसलिए रावण को कोई नहीं मानता। पूजी विप्रशील गुणहीना, गोस्वामी जी जो कहे हैं, वो खुद रावण को नहीं पूजे और हनुमान जी को पूजे, इसलिए उनकी बात तो उनकी बातें उनकी रहनिये से कट गई है। पूरे मानस में कहीं रावण की उन्होंने वंदना नहीं की, गाली दी है, और हनुमान की तो वंदना की है अपनी वाणियों में। ये गलत विचार है
कि मनुष्य जात पूछी जाए। अभी कुछ सप्ताह पूर्व यहाँ पीछे ध्यान कक्ष में कार्यक्रम चलता था रोज, तो एक दिन मैंने कहा कि मेरा मन होता है एक पट्ट लिखा जाए आश्रम में कि यहाँ कोई जात न पूछे, वर्ण न पूछे और प्रदेश की भावना मन में न लावे, सांप्रदायिक भावना न रखे, सभी संप्रदायों का आदर करे इत्यादि। मैंने विचार कहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथी लोग तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। कई बातें मैं कह देता हूं तो लादता नहीं साथियों पर, कह देता हूं, वे अगर करना चाहे तो करें। फिर ये लोग सक्रिय हो गए, मुझसे कहे, लिखा गया, पत्थर में लिख करके आ गया, वो सामने लगा है वहां, जब आप प्रवेश करें उसमें अभी अभी लगा है बिल्कुल। ये मेरी भावना का उद्गार था और ये आपके दिल में लिख जाना चाहिए। कोई अपने को छोटा न मानो, कोई बड़ा न मानो। बड़ा मानने वालों ने अनर्थ किया और जिनको छोटा कहा उनमें भी एक अनर्थ ये शुरू हो गया है कि बिल्कुल विपरीत दिशा में वैसे ही वो गाली देने लग गए। ये दोनों हितकर नहीं। ब्राह्मण कहे जाने वालों ने एक वर्ग को निम्न कह करके उन्हें अंधकार में रखा। अब सब पढ़ रहे हैं, तो जिनको उन्होंने अंधकार में रखा था उस परिवार के लोग ब्राह्मण कहे जाने वाले लोगों पर इतने कुपित हो गए हैं कि दूसरी छोर में पहुंच करके उनको गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण और सवर्ण सब, ये दोनों हितकर नहीं। जरूरत है आपस में मिलने की, ना हम छोटे हैं ना बड़े हैं। ये एहसास करना छोड़ दो कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। छोटा मत मानो, बड़ा मत मानो। सरकार का कानून सबके लिए बन गया है। कबीर साहब आज से 500 वर्ष पूर्व चाहे थे कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में समान हो, और उनके परिश्रम का परिणाम और साथ साथ आर्थिक स्थिति के परिवर्तन में आजकल बहुत कुछ बदला। ये आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति बदलने में कारण बनता है। आज भारत सरकार का कानून है कि मानव मात्र का अधिकार, जितने भारतवंशी हैं, भारत में रहने वाले हैं, सबका अधिकार सभी दिशाओं में समान है। कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, जैसे यहां लखनऊ राजधानी है प्रदेश की और सबकी दिल्ली है भारत की। प्रदेश और केंद्र के सभा भवन में बैठने वाले चाहे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हों, लेकिन वे मजबूर हैं मानवता के सिद्धांत को मानने के लिए और कानून बनाने के लिए। कबीर विचारों की ये सच्ची विजय है। अब इतना हो जाने पर और अब क्या रहा? क्या तकलीफ है? प्रेम से रहो और कोई किसी को बुरा भला न कहो। अगर देश को सुव्यवस्थित चलाना है, संगठित रख करके चलाना है, तो विरोधी की बात छोड़ देना चाहिए। अवर्ण सवर्णों और सवर्ण अवर्णों का विरोध न करे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए विरोध न करे। दोनों घुल मिल जाए। और ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन राजनीति की गड़बड़ी है। राजनीतिक लोग जाति को उठा करके और संप्रदाय को उठा करके समाज को अर्गलाते, उससे देश का नुकसान होता है। उससे उनका कुछ फायदा हो सकता है राजनेताओं का, लेकिन देश कमजोर होगा, इससे लाभ नहीं होगा, अहित होगा।
राजनेताओं को चाहिए कि सेवा के बल पर वोट मांगे, सांप्रदायिक और जाति भावना भड़का करके वोट न मांगे, बालक न बने। बालक के हाथ में छुरी दे दो तो अपना ही अंक काट डालेगा। राजनेता लोग बालक शिशु बन रहे हैं और अपने अंधे स्वार्थ में ख्याल नहीं करते कि हम सांप्रदायिक भावना और जाति भावना भड़का करके देश को अग्निकुंड में ले जा रहे हैं। जो सांप्रदायिक भावना भड़काते हैं वो जाति भावना नहीं भड़काना चाहते, और जो जाति भावना भड़काते वो सांप्रदायिक भावना नहीं भड़काना चाहते। एक दूसरे की बातों पर विरोध करते हैं लेकिन अपना अपना मानते हैं। वस्तुतः ये दोनों ही गलत है। न जाति भावना आनी चाहिए न सांप्रदायिक। मानो मानो सारे संप्रदाय मनुष्य के खिलौने, सारी जातियां मनुष्य की कल्पनाएं। विचार की गड़बड़ी होने से आचरण में गड़बड़ी है। ऊंच नीच की भावना, तुच्छ भावना, हीन भावना। कानून तो बन गया है लेकिन सबके मन का विकार थोड़ा दूर हो गया है। घटा है, इसमें संदेह नहीं है। घटा और घटेगा, धीरज रखना चाहिए। अंतरजाति शादी हो रही है। अंतरजाति शादी कोई बहुत हितकर नहीं है। अंतरजाति शादी हो तो दोनों तरफ से घुल मिल जाए तो हितकर है। विवाह का अर्थ होता है दो भिन्न परिवारों का संगम। लड़की और लड़का दोनों परिवार मिले और उनके समस्त सगे संबंधी मिले, तब विवाह का आनंद है। अब विवाह हुआ तो परहेज है, क्योंकि लड़की आई है छोट जाति से या लड़का है छोट जाति का, तो बड़ा मुश्किल है। अब सगे संबंधी नहीं मिल पा रहे हैं, घर वाले नहीं मिल पा रहे हैं। अपनी लड़की चली गई दूसरी जात में तो लड़की वाला दामाद को अपने हलाना नहीं चाहता है। अगर दामाद आ गया तो अपने संबंधियों से कह देता दामाद जी आएंगे 2 दिन रहेंगे, तब तक उनके यहाँ कोई नहीं आता है। तो दो परिवार तो मिला नहीं, दो परिवारों के सगे संबंधी मिले नहीं, तो सुख शांति कैसे होगी, व्यवहारिक सुख कैसे होगा। अंतरजाति शादी करो तो पूरा उदार होके करो और घुल मिल जाओ। अंतरजाति शादी करो ना करो इसमें मेरा कोई पक्ष नहीं। मेरा तो कहना है कि सब में समरसता। अंतरजाति शादी हो रही है और बढ़ रही है, और अंतरजाति शादी ही नहीं हो रही है जिसको प्रेम विवाह कहते हैं, भावुकता का विवाह। प्रेम विवाह नहीं, भावुकता का विवाह है। माता पिता एक तरफ, बड़े बुजुर्ग एक तरफ, जिनकी गोद में पले, जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माता पिता ने पाला पोसा, उनको एक तरफ। कहीं वासना लग गई, पतंगे बन गए, ये ठीक नहीं है। अब ऐसे लोग ठोकर ज्यादा खाएंगे, दुख ज्यादा पाएंगे। विवाह शादी लड़के लड़की भी अब देखें, केवल माँ बाप देखें ऐसी बात नहीं। जवान लड़के लड़कियों का विवाह होना चाहिए और लड़के लड़की भी परस्पर पसंद करें, लेकिन माँ बाप भी पसंद करें, बूढ़े बुजुर्ग भी उसको देखें। एकांगी नहीं होना चाहिए। लेकिन वासना में आजकल ये सब हो रहा है। पढ़ाई लिखाई का कुचक्र, पढ़ लिख करके विकार भी पैदा हो रहा है। सहशिक्षा, लड़की लड़के एक साथ पढ़ते हैं, अच्छा है पढ़ें, लेकिन वो भावुक न बने। जवानी की उमंग में आकर के कहीं भावुक होके बह जाएंगे, जीवन भर रोएंगे। धीरज रखें। 12-14 वर्ष की उम्र के बाद ही से अंग मिलन की चेष्टा युवकों में आने लगती है। लड़की लड़का, लड़का लड़की से मिलना चाहते हैं। इस समय बहुत संभालने की जरूरत है। बहुत परहेजगारी रखें, पढ़ें लिखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से रहें, और जब पढ़ लें कोई धंधा में लग जाएं, अर्थ उपार्जन करने लगें, तब उसके बाद माँ बाप भी देखें, अपना भी लड़के लड़की देखें, और सर्वसम्मत से विचार करके विवाह हो। अंतरजाति शादी करें,
अपनी जाति में शादी करें, आप लोगों का विचार है, न मेरा उसमें पक्ष है न विपक्ष है। इस पर मुझे एक पत्र की याद आती है। एक युवक ने मुझे लिखा था कि आप अंतरजातीय शादी पसंद करते हैं कि नहीं, तो मैंने उसको लिखा था मैं शादी ही नहीं पसंद करता, इसलिए जो बन सके बिना शादी के रहें, सादे सादे रहें, अच्छा है। क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर शादी न करें, संयम से रहें, समाज की सेवा करें, बच्चे बहुत हैं उनकी सेवा करें। इसके लिए मैं बंगालियों को धन्यवाद दूंगा, वे लोग इसमें बहुत आगे हैं। बंगाली लोग कई ऐसे होते हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। अभी एक इंजीनियर एक सप्ताह के पूर्व मुझसे मिलने आए थे, जो यहीं रहते और यहीं मकान भी बनाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके आश्रम के पास बनाओ। और वे शादी नहीं किए, अब 60 के हो रहे हैं। कलकत्ता में तो मैं जाता हूं तो कई ऐसे परिचय होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, शादी नहीं किए हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय जीवन में शादी नहीं किए। 800 तनख्वाह पाते थे उस जमाने में, 40 रुपए अपने लिए रखते थे, 760 रुपए परोपकार में लगाते थे और 40 रुपए में अपना गुजर करते थे। प्रफुल्ल चंद्र राय तो शादी जो न करें लड़के और लड़की, उनको सहयोग उनको करो, पैर पकड़ करके पीछे न खींचो। तो शादी अंतरजाति करें, अपनी जाति में करें, आप चाहें, लेकिन अंतरजाति में करें तो घुल मिल जाए। जरूरी है प्रेम बढ़ने की, छोटा बड़ा मानना छोड़ो। तो ये गलत विचार है कि कोई जात छोटी कोई बड़ी। जात तो पैदा होना है, बस जात का अर्थ पैदा होना, सबकी पैदाइश एक, सबकी जात एक। तो मेरा जो विषय था वो ये था कि विचार से आचरण बनता है। विचार ही में गंदगी, आचरण खराब हो गया। जो हमारे विचार में कल्पित जात घुसी हुई है, तो कोई सामने आएगा, पूछना चाहेंगे कौन जात का है। मेरे पास एक लड़का आया, कहा साहब मेरी जात। मैंने कहा चुप रहो, तुम मुझे क्या मानते हो? कहे गुरु। तो मैंने कहा तुम मेरा पुत्र हुआ, शिष्य पुत्र है। पिता अपने पुत्र से पूछे तुम्हारी क्या जाति है, तो पुत्र डूबा है कि नहीं? मैं तुमसे जात पूछूं? मैं तो जानता हूं तुम मेरी जाति के हो, मैं मनुष्य हूं, तुम मनुष्य हो। जात पूछना बंद करो। जाति अपने को न मानो, न अपने बड़ा मानो न छोटा मानो, आप मनुष्य हो। प्रतिक्रिया की भावना भी छोड़ो। श्रवण कहे जाने वाले हीन किसी की न माने, और जो श्रवण नहीं कहा जाता है, इनको प्रतिक्रिया में न पड़े। प्रेम की गंगा बहानी चाहिए। और जहां जात का पुछल्ला पकड़ोगे कटुता आएगी। तो विचारों के विषय मैंने आपसे बहुत बातें कही, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर से लेकर के जात पात के विचार, जीव को अविनाशी अंश मानने के विचार। तो ये विचार हमारे अगर शुद्ध हों तो निश्चित है आचरण हमारे पवित्र होंगे और शांति मिलेगी। और इन विचारों को शुद्ध करने के लिए सही सदग्रंथों का मनन और सच्चे संतों भक्तों सज्जनों की संगत और उदार होकर के समझने की चेष्टा। जो कुछ हम पहले माने थे उसी की पूंछ न पकड़े रहें, उदार होकर के सोचें और समझें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।